किए हमारे समाज के उत्थान के लिए, और जो आंदोलन उन्होंने चलाया है उसके बारे में भली भांति हम सभी लोग परिचित हैं। तो आज उनका मैं सत सत नमन करता हूं और आप सभी को उनके जन्मदिवस पे बधाई देता हूं। मानवर कांजीराम की 90वीं जयंती आज है, और मैं बहुत ज़्यादा ना बता करके कुछ संक्षेप में बताना चाहूँगा कि जो मानवर कांजीराम साहब ने जो लोगों को बताई थी और जो उन्होंने सिद्धांत बताए थे, उस पर अगर हम चलें तो ज़रूर हम अपने समाज का और इस देश का विकास कर सकते हैं, भला कर सकते हैं। जैसे उन्होंने कहा था कि राजनीति में टिके रहने के लिए सामाजिक एकता की जड़ें मजबूत होना जरूरी है। टू गेट पॉलिटिकल फ्रूट वी मस्ट स्ट्रेंथन द सोशल रूट्स। ये बड़ी अच्छी बात कही थी उन्होंने, और उस पर चले भी थे, खुद भी चले थे। भी उन्होंने जो आंदोलन किया था, चलाया था अपना मुहिम, उस रास्ते पे चल के ही चलाया था उन्होंने। दूसरा, उन्होंने उनकी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी, उन्होंने कहा था कि अगर बहुजन समाज के उत्थान के लिए, हमारा जो बहुजन समाज है, SC ST OBC बाकी जो पिछड़े तबके हैं, अगर उनका उत्थान करना है तो उसके लिए दिमाग, हुनर और पैसा, ये तीनों चीज़ें बहुत ही जरूरी हैं ताकि आंदोलन लगातार चलता रहे, रुके ना। तीसरी चीज़ बहुत जरूरी उन्होंने कहा था, जिन लोगों को आप अपने मुहिम से जोड़ते हैं, अपने आंदोलन से जोड़ते हैं, उनको कोशिश करें, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे कोई नेता हो, चाहे साधारण आपका वोटर हो, लगातार उसे कोशिश करते रहें कि हमेशा जोड़े रखें उसको। तो उन्होंने इंग्लिश में कहा था, व्हाट एवर वी अटेन वी शुड बी एबल टू सस्टेन फॉर पॉलिटिकल सक्सेस। अगर हमने सफलता लेनी है तो। चौथी उन्होंने बहुत जरूरी चीज़ कही थी, राजनीति चले या ना चले, सरकार बने या ना बने, लेकिन सामाजिक परिवर्तन किसी कीमत पर रुकना नहीं चाहिए, चलते ही रहना चाहिए लगातार। और उसकी लगातार उन्होंने जीवन पर्यंत उन्होंने कोशिश भी ये की थी कि वो चलता रहे। एक चीज़ और उन्होंने बहुत ज़रूरी चीज़ कही है, जो याद आती है हमें, बीच बीच में सोशल मीडिया पर भी लोग शेयर करते रहते हैं, कि अगर ना बिकने वाला नेता चाहिए तो पहले ना बिकने वाला समाज तैयार करो, ताकि गलती से अगर नेता बिक भी जाए तो समाज को बेच ना पाए, केवल अकेला ही बिके। तो उनके बारे में इतना ही सब कहूँगा, और बहुत सारे वक्ता उनके बारे में प्रकाश डालेंगे, उनके सहयोगी भी रहे हैं, उनके साथ आंदोलन में पूरा रहे हैं उनके साथ, तो उसके बारे में ज़्यादा आपको डिटेल आगे आगे पता चलेगा इसके बारे में। इसी दूसरी कड़ी में मैं राष्ट्रीय समग्र विकास संघ के बारे में थोड़ा सा परिचय देना चाहूँगा। अधिकतर लोग जानते हैं, लेकिन कुछ लोग जो पहले हमारे कार्यक्रमों में शामिल नहीं हुए हैं, शायद उनको इतना ज़्यादा पता नहीं है, तो मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा इसके बारे में। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ 15 मार्च को मानवर कांसीराम साहब की जयंती और 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले साहब की जयंती पर समसामयिक विषयों पर परिचर्या का आंदोलन करता है, तथा अंत में 14 अप्रैल को संविधान निर्माता बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर हर साल पार्लियामेंट स्ट्रीट पर लगने वाले मेले में एक स्वास्थ्य स्क्रीनिंग कैंप लगाकर आगंतुकों के स्वास्थ्य की जांच के लिए बहुजन संदेश नामक किताब की श्रृंखला में एक नई पुस्तक का लोकार्पण भी करता है। यह संगठन संख्यात्मक दृष्टि से छोटा जरूर लगता है, लेकिन लेस पर्सन मोर इफेक्ट सिद्धांत पे काम को ध्यान में रखते हुए बड़े काम करके समाज और देश में अपनी अग्रणी पहचान बनाए हुए है। यही कारण है कि RSBS जो आज सोचता है, दूसरे लोग वही चीज़ कई साल बाद में सोचते हैं। दूरदर्शिता, पारदर्शिता, सामूहिक नेतृत्व, नवीन सोच, नवीन तरीका और निरंतरता के साथ समाज और देश के समग्र विकास की संकल्पना को 10 वर्ष से आगे बढ़ा रहा है।
ये संस्था समाज के कर्मचारियों, अधिकारियों, वकीलों, पत्रकारों, अभियंताओं, डॉक्टरों एवं संवर्गों के बुद्धिजीवियों से मिलकर राष्ट्रीय समग्र विकास संघ नाम की सोच को 18 जनवरी 2014 को नई दिल्ली के जनपथ होटल में आत्मसात किया गया था। इसे श्री दिनेश कुमार और श्री तीरथ बाबू के प्रयास से 11 लोगों की ये स्थापना बैठक जनपथ होटल में आयोजित की गई थी, जिसे भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त उत्तर प्रदेश के पूर्व एडिशनल डीजीपी श्री चमन लाल जी उन्होंने संरक्षण प्रदान किया था, तथा भारतीय आर्थिक सेवा से सेवानिवृत्त भारत सरकार के पूर्व एडिशनल इकोनॉमिक एडवाइजर श्री केसी पिपल ने अध्यक्षता की, जिसमें बुद्धिजीवियों के एक संगठन बनाने के विचार से इसका जन्म हुआ। राष्ट्रीय समग्र विकास संघ का नामकरण श्री रामदयाल के प्रस्ताव पर पटपड़गंज में 11वीं बैठक में हुआ था और वर्तमान कार्यकारिणी के अध्यक्ष डॉक्टर आर.सी. व्यास और महासचिव प्रोफेसर डॉक्टर सी.आर. राम हैं। वर्तमान संगठन के संरक्षक भारतीय प्रशासनिक सेवा से सेवानिवृत्त और सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट श्री हीरालाल जी हैं। मानवर कांसी राम साहब लोकशाही के सजग प्रहरी थे। उनकी सोच पर आधारित उद्देश्य इस संगठन ने अपनाकर उनके मिशन मूवमेंट को अलग तरीके से स्थायित्व प्रदान करने का संकल्प लिया है। देखना होगा कि हमारा संगठन महात्मा फुले, बाबा साहब अम्बेडकर, मानवर कांजीराम साहब और संत महापुरुषों के मिशन को किस हद तक आगे ले जाने में कामयाब होता है। बहुजन नायक की 90वीं जयंती पर आयोजित ये सेमिनार सभी वर्गों, राजनेताओं, विद्यार्थियों, कानूनविदों, अध्यापकों, पत्रकारों, कर्मचारियों, महिलाओं एवं लोकतंत्र के रखवालों के लिए आशा करते हैं कि लाभदायी सिद्ध होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब हैंड ओवर करता हूं श्री राम प्रकाश जी के, आगे आए और इसका आज के कार्यक्रम का संचालन करें। धन्यवाद। जय हिंद। अगर आपको लगता है कि हमारा काम बहुजन समाज के लिए महत्वपूर्ण है, तो आप हमें आर्थिक सहयोग के लिए सीन दिखाए गए QR कोड स्कैन और फोन पे और गूगल पे और UPI और बैंक अकाउंट में कर सकते हैं। फोन पे, गूगल पे 9250529129, UPI 9250529129@YBL। बैंक अकाउंट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया AC 104299462008, IFSC कोड SBIN 00066563। आपका छोटा से छोटा सहयोग समाज और हमें और मजबूत करेगा, जिससे हमें बहुजन पत्रकारिता में और निष्पक्ष बनाने में मजबूत करेगा। जय भीम, जय भारत।